पहला क्वेश्चन दिया है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिया है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और भिलाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बिलासपुर। राजस्व मंडल का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में स्थित है। और बिलासपुर के बारे में इम्पोर्टेंट तथ्य को भी देख लेते हैं। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है और बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का न्यायधानी भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी है जो उसके जलप्रपात से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा केंदई जलप्रपात। देखिए केंदई जलप्रपात जो है वो केंदई नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? तो कोरबा जिले में। ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी अमृतधारा हसदो नदी पर बना है, ये सही है। रानी दहरा जो है ये सबरी नदी पर बना है और सात धारा जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार था। तो कौन है अंतिम सूबेदार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यादवराव दिवाकर। ये छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार था। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था, तो इसका आंसर होगा महिपत राव दिनकर। ऑप्शन बी, ये प्रथम सूबेदार था और अंतिम यादवराव दिवाकर। अगला क्वेश्चन दिया है, 18 गढ़ों की सीमाओं का निर्धारण करने वाली नदी है। तो इसका आंसर है शिवनाथ नदी। ये छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में निर्धारण करती थी, यानी कि विभाजित करती थी। देखिए रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे और रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे। शिवनाथ नदी जो है इन दोनों गढ़ों के बीचों बीच बहती थी। इसका उद्गम जो है राजनांदगांव जिले से हुआ है, अंबागढ़ तहसील, पाना बरस पहाड़ी से। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर है और ये महानदी में जाकर मिल जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किसने किया। तो कौन सी राजवंश है जिसने छत्तीसगढ़ पर सबसे अधिक अवधि तक शासन किया? इसका आंसर है कलचुरी वंश। ये छत्तीसगढ़ में 875 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक शासन किया था छत्तीसगढ़ में। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था कलचुरियों ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुनगढ़ की गुफा स्थित है। तो ये जो है बलरामपुर में स्थित है अर्जुनगढ़ की गुफा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक जरूर करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। सातवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का अधिक उत्पादन होता है। तो आंसर है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में लौह अयस्क का अधिक उत्पादन होता है। देखिए दंतेवाड़ा में जो है यहाँ पर उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क पाया जाता है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा लगभग 10 से 15% होती है, यानी कि सबसे कम होती है। आठवां क्वेश्चन दिया है, पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो इनका तिथि बताना है, कब से कब इन्होंने कार्य किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1947 से 1956 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और ये जो पंडित रविशंकर शुक्ल है, इनका जो जन्म हुआ है वो सागर जिले में हुआ था। सागर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ किस जनजाति में प्राचीन काल से ही पंचायत का प्रचलन था। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जिसमें पंचायत का प्रचलन था प्राचीन समय से? आंसर होगा गोंड। गोंड में पंचायत का प्रचलन था प्राचीन काल से ही। देखिए गोंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए गोंड जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। गोंडों में दूध लौटावा विवाह, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, चचेरे ममेरे भाई का बुआ, और इनमें पेय पदार्थ जो है वो है ताड़ी। गोड़ में जो है ताड़ी पिया जाता है, पेय पदार्थ। और गोड़ों के जो प्रमुख देवता है तो वो कौन है? दुल्हा देव। दुल्हा देव जो है गोड़ों के प्रमुख देवता है। 10वां क्वेश्चन दिया है,
मारिया मुरिया डोरला छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? तो ये सभी गोंडों की उपजाति है, गोंडों की उपजाति है। पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु प्रथम परिवार न्यायालय की स्थापना हुई थी? आंसर है रायपुर में हुई है। परिवार न्यायालय जो है वो रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक है, तो कौन है कबीर पंथ के संस्थापक? चूड़ामणि साहब, ऑप्शन ए चूड़ामणि साहब। अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? तो लाल दोमट मिट्टी जो है ये बस्तर जिले में मिलती है, लाल दोमट मिट्टी। देखिए ये लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है लाल, ठीक है। और जो लाल दोमट मिट्टी है इसमें सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है और ये है बस्तर जिले में पाई जाती है। बांस के निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाठी प्रकार की बांस जो है, ऑप्शन ए, ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। 15वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? राजू लाल शर्मा। जब राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई तो राजू लाल शर्मा वहां पर उपस्थित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो हरिजन यात्रा जो है 1933 में हुई थी, ऑप्शन ए नवंबर 1933 में। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये है भैंसा दर्रा, ऑप्शन ए भैंसा दर्रा। और ये कहां पर पड़ता है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जगदलपुर के समीप है। कांकेर नदी वहां से बहती इसलिए उसका नाम कांकेर घाटी है, जहां पर मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है, भैंसा दरहा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महानदी के किनारे अवस्थित शहर है, तो कौन से शहर है जो महानदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सिरपुर, शिवरी नारायण और राजिम, ये तीनों महानदी के किनारे बसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी? तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह, इन्हें त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई है। रायपुर होगा। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस, तो इसका आंसर है परशुराम सोनी, ये रायपुर षड्यंत्र केस के नायक थे।